तुम निरंतर संघर्षों का सामना कर रहे हो, संघर्षों से लड़ रहे हो, उनका निरंतर समाधान निकालने के लिए कोशिश कर रहे हो। इसलिए तुम बहुत समय से परेशान हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इन संघर्षों का निवारण तुम कैसे करो। तुम नित्य ही कोशिश करते हो और इसका समाधान निकालने की दिन प्रतिदिन कोशिश करते रहते हो, प्रयास करते रहते हो, लेकिन यह संघर्ष खत्म ही नहीं होते। तुम चाहते हो कि जीवन से यह संघर्ष पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। तुम्हें समझना होगा कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। जब तुम्हें जीवन मिला है तो संघर्षों का दौर भी मिलता रहेगा। बेशक यह अभी तुम्हारे सामने परेशानियां अधिक उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन में संघर्ष हर पल हर क्षण रहता है। हाँ, तुम्हें यह समझना होगा कि यह जीवन का हिस्सा है। तुम पूर्ण रूप से इसको नष्ट नहीं कर सकते। अलग अलग प्रकार के संघर्ष जीवन में आते हैं और उसका निवारण तुम करते हो। अभी तुम जिन संघर्षों का सामना कर रहे हो, उन संघर्षों से तुम निश्चित रूप से बाहर आ जाओगे। ऐसा नहीं है कि यह संघर्ष तुम्हारे जीवन से खत्म ही नहीं होंगे। इनका आना अगर तुम्हारे जीवन में तय था तो इनका जाना भी तुम्हारे जीवन में तय है। संघर्ष सभी के जीवन में आता है, लेकिन कोई इसे स्वीकार करने में अत्यधिक परेशान होता है और कोई इसे स्वीकार करने में अत्यधिक परेशान नहीं होता है। वास्तव में जीवन में जो भी तकलीफ़, जो भी परेशानी संघर्षों के रूप में आती है, निश्चित रूप से उसका सामना तो करना ही होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम उसका सामना मन से, खुशी से करें या दुखी होकर, परेशान होकर करें। यह निश्चित रूप से आसान ना होगा कि हम संघर्ष का सामना खुश होकर करें। जीवन में संघर्ष का सामना करने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अपने मन में स्वीकृति का भाव लाएं, क्योंकि प्रकृति और ये ईश्वर अवश्य देखते हैं कि तुम परेशानी को देखकर कितना परेशान होते हो। तुम मानसिक और आंतरिक रूप से कितने सशक्त हो, कितने मजबूत हो। यदि तुम अपनी परेशानियों से, अपने संघर्षों से घबरा जाते हो तो निश्चित रूप से तुम अपने जीवन में कमज़ोर अवस्था में व्यतीत अपना जीवन कर रहे हो। तुम्हें समझना होगा कि जीवन का पर्यायवाची ही संघर्ष है। अब जब जीवन है तो संघर्ष भी है, और अगर संघर्ष आते जाते रहते हैं तो हमें स्वयं को उसके लिए सदैव तैयार रखना चाहिए, ताकि हम इन संघर्षों से घबराए नहीं। यह संघर्ष हमें बहुत अधिक परेशान ना करे, हमारी मानसिक स्थिति को यह डगमगाए नहीं। इसके लिए हमें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए,
आत्मविश्वास हमें अपने अंदर जागृत करना होगा। यदि हम स्वयं पर विश्वास रखें और अपने दिन प्रतिदिन के संघर्षों का सामना नित्य करते रहें, उनसे घबराए नहीं, तो यह संघर्ष भी एक दिन पराजित होकर हमारे समक्ष कम आना शुरू कर देंगे। वो भी समझ जाएंगे कि अब मेरा यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। तुम्हें केवल स्वयं पर विश्वास रखना है, स्वयं को सशक्त बनाना है, स्वयं को अपनी इच्छाओं से यह समझाना है कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है, यदि जीवन में अपनी कुछ कर दिखाना है, तो मुश्किलों से, इन संघर्षों से घबराना नहीं है। यह संघर्ष तुम्हारे जीवन में अगर आ रहे हैं तो तुम इसका सामना करोगे, इसको पराजित करोगे और स्वयं को जिस राह पर लेकर जाना चाहते हो, जिस मंजिल पर तुम पहुंचना चाहते हो, वहां के लिए तुम कभी भी रुकोगे नहीं। तुम सदैव स्वयं को जागृत रखोगे और स्वीकार करोगे कि संघर्षों से घबराना नहीं है, बल्कि संघर्षों को मात देकर आगे बढ़ना है, ताकि अपने किए हुए दृढ़ संकल्प में हम जो भी चाहते हैं उसे पूर्ण रूप से हासिल कर पाएँ, प्राप्त कर पाएँ। तुम्हें अभी अपने जीवन में बहुत कुछ करना है, इसलिए जीवन में आई छोटी छोटी परेशानियों से तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हें अपने जीवन में वो मकाम पाना है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, और तुम निश्चित रूप से उस मकाम को प्राप्त करोगे। इसलिए अपने जीवन में जो भी संघर्ष आ रहे हैं उसको ज़्यादा महत्व नहीं देना है, बल्कि उन संघर्षों का निरंतर समाधान निकालने का तुम्हें प्रयास करना है। तुम्हें कोई भी संघर्ष अधिक समय तक परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम अपनी क्षमताओं से उन परेशानियों को, उन संघर्षों को ख़त्म कर दोगे। तुम्हारे जीवन में जो योग्यता है, जो क्षमता है, तुम उसका सही उपयोग करोगे और अपने जीवन में आई तकलीफ़ों को पूर्ण रूप से निरस्त कर दोगे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जाओगे। तुम्हें अभी अपने जीवन में स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए बहुत कुछ करना है, और इसके अतिरिक्त तुम्हें उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ करना है जो जीवन में तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हें वह अपनी क्षमताओं से बहुत कुछ देना चाहते हैं। तुम्हें भी उनके लिए बहुत कुछ करना है। तुम्हें उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ करना है जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके लिए तुम्हें बहुत सारे परोपकार कार्य करने हैं। उनका तुम्हें अपने जीवन में ऐसे कार्यों को करना है जिससे ज़रूरतमंद के जीवन में परिवर्तन आए, वो अपने जीवन को सार्थक समझ पाएँ। अभी वह निर्बल हैं और तुम्हारी कृपा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे जीवन में सब कुछ तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे सदैव साथ हूँ और बहुत बड़ी कृपा तुम्हें मेरी ओर से मिल रही है। बहुत बड़ी कृपा तुम्हें मिल रही है।